पुण्यात्मा, जब तक ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ था, इस दास को भी पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश की वो लोक वेद कहानियाँ सुना करते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर है, यही सर्वशक्तिमान है, ये सतिथि संहार और सृष्टि यही करते हैं। अब इनकी जीवनी हम खुद पढ़ने योग्य हुए, आपको भी पढ़ा इस प्रोजेक्टर के माध्यम से, तो अब हम ये डले नहीं ढोएंगे। हम ये भगवान जितनी शक्ति रखते हैं हम इससे परिचित हो गए, ये बुरे नहीं बताए। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, एक बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, इसी प्रकार उस परमात्म तत्व को जानने के उपरांत अन्य ज्ञान में तेरी जैसी बुद्धि रह जाए, आस्था रह जाएगी, तेरी उतनी ही आस्था रह जाएगी। कहने का भाव ये है कि जैसे पहले तालाबों के ऊपर, जलाशयों के ऊपर आश्रित होता था मानव जीवन, फल फ्रूट बहुत होते थे, नाना आहार करना, कोई सब्जी बो लेते थे, थोड़ी बहुत कुछ अपना खेती करते थे, तो भी इन तालाबों का ही सहयोग लिया करते थे। वर्षा समय पर हो जाया करती थी, वर्षा होती रहती, कई बार अकाल भी गिर जाते थे। तो जैसे छोटे तालाब में जिस पर आश्रित है वो व्यक्ति, एक परिवार, ऐसे 10-10, 5-5 परिवार एक तालाब के किनारे रहा करते थे, झोंपड़ी डाल डोल गए। तो ये बताना चाहे कि उस तालाब पर आश्रित व्यक्ति, किस तालाब पर कि जिसमें एक वर्ष वर्षा ना हो तो उसका पानी सूख जा, उसमें जल नहीं रहे, और आश्रित लोग भी जल के अभाव से महाकष्ट को प्राप्त हों, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाती है। और उन व्यक्तियों को एक बहुत बड़ी झील, बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त हो जा, जिसका जल 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी समाप्त ना होए, तो कहते हैं फिर जितनी आस्था उसमें हो जाएगी जो बहुत बड़ा जलाशय में, और फिर छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाएगी। वो छोटा जलाशय बुरा नहीं, लेकिन सफिशिएंट नहीं, वो तो काम चलाऊ है, बुरा नहीं। जल तो उसमें भी है और बढ़िया मीठा जल है, लेकिन वो नष्ट होने का है, वो समाप्त हो जाएगा। और एक वर्ष वर्षा ना हुई तो सब उसके आश्रित भी मर जाएंगे। तो कहने का भाव यह है कि बड़ा जलाशय जब मिल जाएगा तो छोटे में आस्था, छोटा जलाशय बुरा नहीं, लेकिन वहाँ रह कोई नहीं, फिर ठाक है झोंपड़ी वहाँ जा डालेंगे उसके आसपास, चाहे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर हो, चाहे 100 किलोमीटर पर, अपनी जान बचानी है। तो ऐसे ही बताया कि जब इन पूर्ण परमात्मा की महिमा से परिचित होने के बाद आप जी की आस्था इन ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म में ऐसे रह जाएगी जैसे छोटे जलाशय में रह जाती है। छोटा जलाशय बुरा नहीं लगता, लेकिन उसकी औकात का पता लग गया कि ये तो कभी भी धोखा दे सकता है। यो भी सुख है, बरसाना होता है और हम भी मरेंगे साथ में। फिर कोई उधर दौड़ के चला जाता है, वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार पुण्यात्माओं, आप जी को और हमें सभी पहले ज्ञान नहीं था, और हम इन्हीं भगवानों पर, इसी जलाशय पर आश्रित थे। अब हमें वो झील मिल गई, वो बड़ा जलाशय प्राप्त हो गया, यानी सतलोक का ज्ञान हो गया। तो वहाँ चलने की, वहाँ पहुँचने की तैयारी करनी चाहिए।
उसके लिए क्या बताते हैं, परमात्मा ने आके बताया है कि उसके कुछ प्रोसीजर है, उसको अपनाइए, कुछ क्रियाएं हैं वो कीजिए, फिर आप वहाँ पहुँच जाओगे, जहाँ जाने के बाद फिर कभी किसी वस्तु का अभाव आपको नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहले बताया है कि सतगुरु की खोज करो। पुण्यात्मा, वैसे तो गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु वो होता है जो कोई मार्गदर्शन करता है। जैसे वैसे तो गुरु जैसे कोई आम व्यक्ति है, कोई लकड़ी का गुरु है, कोई लोहे का गुरु है, कोई मटके बनाना सिखा वो गुरु है, कोई आभूषण बनाने सिखाता वो गुरु है, कोई अक्षर ज्ञान कराते हैं टीचर वो गुरु हैं। और प्रारंभ में माता पिता भी गुरु होते हैं, बच्चे को उठना बैठना खिलाना चलना बोलना सिखाते हैं। लेकिन हम जिस गुरु के बारे में बात कर रहे हैं वो आध्यात्मिक गुरु अर्थ टीचर। तो गुरु शब्द बहुत होता है ये समझाने के लिए कि गुरु क्या ज्ञान देते हैं, लेकिन ये नकली गुरु अधिक हो जाने के कारण यहाँ सतगुरु शब्द बनाना लिखना पड़ा, उसके साथ सत लगाना पड़ा। सत माने सच्चा, सच्चा गुरु, सद्गुरु। तो सद्गुरु जब मिले, सबसे पहले हमने सद्गुरु की खोज करनी पड़ेगी। और सतगुरु सोए जो सत शब्द बतावे, सतगुरु सोए सत नाम बतावे, और गुरु कछु काम न आवे। सदगुरु वही है जो सतनाम देता है। ये बहुत से कबीर पंथी भी सतनाम देते हैं। वो क्या बताते हैं, सतनाम सतनाम जप लो। ऐसे नहीं, सतनाम कोई जाप नहीं है करने का। सतनाम का अर्थ है सच्चे नाम। वो सच्चा नाम 2 अक्षर का होता है, जिसमें एक ओम अक्षर है और एक सांकेतिक है। वो ये दास बताओगा उपदेशी को। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का विधान बताया है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन विदा विहिता च पुरा। कहते हैं उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति का, उस सतलोक को प्राप्त करने का गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत इस उलझी हुई गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद ये प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता, अर्थात जन्म मृत्यु के इस दीर्घ रोग से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की, अर्थात पूरे सब ब्रह्मांडों की जिसने रचना की, वो कुल मालिक सृजनहार है। और मैं भी, यानी गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूँ। इस प्रकार ध्यान करो, उसी की पूजा करो। तो उसकी पाने के लिए, उस सतलोक में जाने के लिए, उस परम पद को प्राप्त करने के लिए कि जहाँ फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, उसके लिए यहाँ बताया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, उसकी प्राप्ति का केवल ओम तत्सत, यह है 3 मंत्र के जाप का और 3 विधि से जाप करने का निर्देश है। निर्देश माने फाइनल फैसला। अब जो सदग्रंथ बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि ये निर्देश है, ये मेरा ऑर्डर है, नथिंग एल्स। तो उसमें ओम तो सीधा ही बोल दिया ब्रह्म का है, और तत् ये सांकेतिक है, ये परब्रह्म का है, अक्षर पुरुष का।
और इसमें एक तत्व जो ये गुप्त है, सांकेतिक, ये दास बताएगा। तो उस दोनों के मिल जाने से वो सतनाम बनता है। तो यहाँ बताया है। और फिर सत शब्द जिसको सार नाम भी कहते हैं। तो यहाँ ओम तत् ये दो मिलकर सतनाम बन जाता है। तत् ही सांकेतिक है और सत ये सार नाम की तरफ संकेत है। तो ऐसे ये तीनों मंत्रों का जाप 3 ही प्रकार से होता है, ये दास आपको बताएगा। और जिनको प्राप्त हो चुका है उनको भी मालूम है।